आज का ये वीडियो थोड़ा स्पेशल होने वाला है क्योंकि आज हम डिस्कस करने वाले हैं या तो बात करने वाले उस टॉपिक पर जिसपे कि हमने अभी रिसेंटली 30 डेज का चैलेंज किया था। तो उस 30 डेज चैलेंज में हमने जो 30,000 के कैपिटल को यूज करके ट्रेड किया था ना गाइस, तो अभी उस 30,000 से हमने जो भी प्रॉफिट बनाया, मतलब आपने ऑलमोस्ट देखा ही है कि हमने अपने कैपिटल को डबल कर लिया, मतलब 100% रिटर्न हमने ऑलमोस्ट बनाया इस पूरे 30 दिन के ट्रेडिंग सेशन में। तो वो चीज हमने एग्जैक्टली कैसे किया, वो कैसे पॉसिबल हुआ, वो कौन सी चीज को मैंने फॉलो किया जिस वजह से हमने कम कैपिटल को भी ऑप्शन बाइंग के अंदर भी बहुत अच्छा रिटर्न जनरेट किया, लाइक वो क्या चीज था, वो सारी चीजें आज मैं आप लोगों से शेयर करूंगा। तो गाइस लेके चलता हूं मैं आपको मेरे स्क्रीन पर, वहां पे बेटर तरीके से समझेंगे क्योंकि मैं अपना ट्रेड दिखाऊंगा, सारी चीजें दिखा के एक्सप्लेन करूंगा, तो एक जेन्युइन फीलिंग आएगी कि नहीं भाई पैसे लिटरली बनता है, बस मुझे फोकस है सीखने की, राइट। तो चलिए स्क्रीन पर मैं समझाता हूं आपको। तो आई होप गाइस आप मेरे स्क्रीन को देख पा रहे होंगे, ओके। हाँ तो चलिए गाइस, अभी सबसे पहली बात यहाँ पे जो कल का जो हमारा एक प्रॉफिट था जो एड अप नहीं हुआ था वो अब ऐड हो चुका है, जो कि नेट अभी 39.7 मतलब ऑलमोस्ट 40,000 के करीब हमारा रिलायंस में मतलब हमें बनाया है। उसमें से हमने 11,200 रुपीज का ब्रोकरेज पे किया है, मतलब ब्रोकरेज चार्जेस टैक्सेस वगैरह सारी चीजों में हमें गया है क्योंकि इस महीने कुछ गलतियां भी हैं जिसको हमने किया है, जैसे कि ओवर ट्रेडिंग हो गया, ओवर क्वांटिटी ट्रेडिंग भी हो गया, मल्टीपल टाइम स्कैल्पिंग किया हमने एक दिन में, तो वो सारी चीजों की वजह से हमारा चार्जेस जो है थोड़ा बड़ा हो गया है। और जो नेट क्रेडिटेड अमाउंट हमें जो मिलने वाला है वो ये रहा, ये अमाउंट 28,400 रुपीज, ओके। तो अभी वो उस लर्निंग पे फोकस करते कि एग्जैक्टली कौन सी ऐसी चीजें हैं, कौन सी ऐसी फैक्टर है जिसने मुझे मदद किया बेसिकली पैसे बनाने के लिए, जिससे कि मैं 30,000 से बहुत अच्छा कैपिटल जनरेट कर मतलब प्रॉफिट जनरेट कर पाया गाइस। ओके यहाँ तो गाइस यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे 3 चीज मेजरली मुझे बहुत हेल्प किया है, जैसे कि पहला है मनी मैनेजमेंट, दूसरा प्लान करना, ट्रेड लेने से पहले कभी भी प्लान करना, तीसरा है रिस्क मैनेजमेंट। तो मैं आपको थोड़ा बहुत समझा देता हूँ कि मनी मैनेजमेंट एग्जैक्टली मुझे कैसे मदद किया है। तो क्या होता था ना गाइस, जब मैं 30,000 से ट्रेड कर रहा था तब जो भी मुझे प्रॉफिट होता था उस 30,000 के ऊपर मैं उसे क्या करता था, जितना भी मेरा प्रॉफिट है उसका 50% ऑफ द पार्ट मैं निकाल देता था और 50% ऑफ द प्रॉफिट मैं उधर ही रहने देता था, लाइक ताकि अकाउंट भी ग्रो करे। और बाकी जो पैसा निकालने का रीजन यही है ताकि वो सेफ रहे और मेरा जो इन्वेस्टमेंट अमाउंट है वो सिर्फ और सिर्फ 30,000 से ही चलता रहे और उसके ऊपर हमारा प्रॉफिट जो है वो सेव रहे, हम उसको बचा के रख सके। इसी वजह से हमने विड्रॉ भी बहुत किया। ये एग्जैक्टली ये जो मनी मैनेजमेंट भी जिसको फॉलो करता था ना, तो जो भी प्रॉफिट होता था मेरा, जो भी प्रॉफिट बन के आता था उस पे मैं एग्जैक्टली रिस्क लेता था अपना, जो सारे रिस्क किया तो कुछ भी एक्सपेरिमेंट करना होता था मुझे, वो सारी चीजें मैं प्रॉफिट के पैसे पे कर पाता था। क्योंकि आप यहाँ पे एक चीज देखो कि शुरुआत के दिनों से हमने बहुत अच्छा प्रॉफिट किया, लाइक 3,000 का प्रॉफिट। फिर जो सेकंड दिन हमारा लॉस हुआ वो छोटा लॉस हमने ले लिया जो कि रिस्क मैनेजमेंट के अंदर था, मैं आगे समझाऊंगा आपको। उसके बाद देखो कंटिन्यूस 3,500 का प्रॉफिट, फिर 1,800 रुपीज का प्रॉफिट, फिर और एक दिन हमारा एक लॉस होता है 1,500 रुपीज का जो कि बहुत छोटा होता है, हम दे देते हैं। फिर उसके बाद बहुत अच्छा प्रॉफिट 2,800, 2,200, 3,500 ऐसे करके 600 ऐसे करके हम प्रॉफिट बना रहे थे। तो ये जो प्रॉफिट एक्यूमुलेट होके मेरे पास रह रहा था ना, तो उस पे मैं अपना रिस्क को ले रहा था ताकि मेरे पास बाय द एंड ऑफ द डे मेरे प्रिंसिपल अमाउंट में कोई दाग ना लगे, मेरा जो भी होगा वो प्रॉफिट के पैसे पे होगा। तो मनी मैनेजमेंट ने थोड़ा बहुत मुझे मदद किया है ताकि मैं अपने प्रॉफिट को सेव करूं, उस पर एक्सपेरिमेंट कर सकूं और उस पर ट्रेड लेके और उससे और ज्यादा प्रॉफिट बना पाऊं। तो चलिए दूसरी पॉइंट पे चलते हैं। दूसरा पॉइंट है हमारा प्लान योर ट्रेड। प्लान योर ट्रेड मतलब गाइस क्या होता है ना, जब भी हम ट्रेड करने के लिए बैठते थे हर एक दिन, तो हमारा सबसे ज्यादा फोकस ये होता था कि कोई भी ट्रेड लेने से पहले हम बराबर अपना सेटअप के लिए वेट करें, अपने स्ट्रेटेजी को अप्लाई करें और फिर जाके हम एग्जीक्यूट करें अपना ट्रेड प्लान। लाइक जो भी प्लानिंग हम करते थे कि इस लेवल के ऊपर हमें ट्रेड करना है या तो इस लेवल के बिलो में हम ट्रेड करना है, वो सारी चीजें हम पहले से प्लान करते थे, वेट करते थे प्रॉपरली। और मैं पर्टिकुलरली एक ट्रेडिंग जर्नल मेंटेन करता था। ये गाइस ये मेरा ट्रेडिंग जर्नल है जिसमें मैं पर्टिकुलरली हर एक प्लान लिखता था, सारी चीजें लिखता था। एक दिन मैं अलग से एक वीडियो बना के दिखा दूंगा कि एग्जैक्टली मैं ट्रेडिंग जर्नल में क्या क्या मेंटेन करता हूँ। तो वो चीजें मुझे बहुत मदद करी कि मैं किसी भी चीज को एकदम प्रॉपर तरीके से कैलकुलेट करके ट्रेड करता था, तो मेरा व्यू सही होता था, जिस वजह से मेरा एक्यूरेसी भी बढ़ा, जिस वजह से हमें प्रॉफिट भी बहुत अच्छा खासा हुआ। तो तीसरा जो चीज है वो है रिस्क मैनेजमेंट। गाइस रिस्क मैनेजमेंट इन द सेंस लाइक हमने
जब भी लॉसेस लिया हमने कोशिश ये किया कि हम छोटा से छोटा लॉस ले और हमारा जो प्रॉफिट हो वो थोड़ा हम बड़ा करें। लाइक मोस्टली अगर आप मेरे से पूछो कि मेरा रिस्क रिवॉर्ड क्या था, तो वो 1:1 का था। मतलब हम 1 रुपया गवाते थे तो 1 रुपया बनाते थे उसके अगेंस्ट में। कभी कभी 1:2 हो गया, 1:3 हो जाता था कभी कभी, क्योंकि स्कैल्पिंग में गाइस मैं 1:1 या तो 1:2 को ही ज्यादातर मैक्सिमम प्रेफर करता हूँ। इसके अगेंस्ट कभी कभी मैंने थोड़ी बहुत गलती कर बैठा। लाइक जैसे कि एक गलती मैंने किया था 31 अगस्त को, जो कि 19,000 का लॉस मुझे दिया मार्केट ने। ये रीजन मेरे ही गलती की वजह से मुझे मिला, इसमें मार्केट की कोई गलती नहीं, क्योंकि मुझे इतना ज्यादा प्रॉफिट आ रहा था तो मैंने सोचा थोड़ा चलो रिस्क लेते हैं। तो जो 30,000 का कैपिटल 65 पे पहुंच गया था, वो अब आ चुका था 45 के करीब करीब वो आ चुका था, क्योंकि हमें ऑलमोस्ट 20,000 मतलब 19,000 के ऊपर भी हमें कुछ ब्रोकरेज वगैरह लग के 20,000 का नेट लॉस हमें हुआ, जो कि 20,000 का नेट लॉस हमें पड़ा। तो वो हमारे सिर्फ और सिर्फ ओवर ट्रेडिंग की वजह से, और ओवर क्वांटिटी ट्रेडिंग हम कर रहे थे। हम निफ्टी का क्वांटिटी उठा रहे थे 500 क्वांटिटी विदाउट एनी लाइक कैलकुलेशंस वगैरह। तो वो गलती कहीं ना कहीं मेरा है, तो उसको मैंने नोट डाउन किया और उसको आगे से रिपीट ना करने की एक मैंने प्लानिंग करी हुई है कि आगे मुझे कैसे काम करना पड़ेगा। तो ये है 3 की लर्निंग पॉइंट जिसने मुझे बहुत मदद किया, जिससे कि मैं अपने कैपिटल को बहुत अच्छा गेन या तो रिटर्न बना पाया। तो गाइस फाइनली और एक बार मैं आपको दिखा दूं कि 28,000 हमने बनाया है 30,000 को यूज करके, बाय फॉलोइंग दिस 3 मेजर फैक्टर्स, ये जो मनी मैनेजमेंट, प्लानिंग योर ट्रेड एंड रिस्क मैनेजमेंट। तो आई होप गाइस आपको ये लर्निंग वीडियो थोड़ा बहुत अच्छा लगा होगा, और आने वाले दिनों में हम ऐसे बहुत सारे लर्निंग वीडियो आप लोगों के लिए प्लान कर रहे हैं, ताकि आपको भी पता चले कि एक बीइंग ऑप्शन बायर, मैं पर्टिकुलरली एक ऑप्शन बायर हूं, तो आप भी बीइंग ऑप्शन बाइंग करके कैसे पैसे बना सकते हो और उसके लिए क्या क्या चीजें फोकस करना पड़ेगा या किस चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा, वो सारी चीजें हम आपसे शेयर करेंगे। तो फाइनली गाइस अगर आपको वीडियो पसंद आया तो हमारी वीडियो को लाइक कर दें, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए। और फाइनली गाइस थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। जय हिंद।